हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं और अद्विका जा रहे हैं एक बहुत लंबी ट्रिप पे। और इस ट्रिप में हमारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो हमने पहले पकड़ी है फ़्लाइट और हम लैंड कर जाते हैं बड़े दिल वालों के शहर दिल्ली में। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ किसी खास के घर पे, और अद्विका को नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे थे। तो फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अकेले। और एयरपोर्ट इतना लंबा था कि मुझे एक बार को लगा कि मुझे आज अपना बैगेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और लेकिन फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और मुझे रिसीव करने आए थे अद्विका के मौसा। और मैं एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ मैं 7 साल पहले रहती थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस जगह को दोबारा देखने के लिए। तो ये यहाँ का लैंडमार्क है जहाँ से मुझे पहचान हो गई थी कि मैं अपनी सोसाइटी के पास आ गई हूँ जहाँ मैं शादी के पहले रहा करती थी। और अब फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं, तो दिवाली और नवरात्रि के आते आते ना सोसाइटी के बाहर कश्मीरी वालों के ना दुकानें लग जाती थी। कश्मीरी कारपेट, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी सूट, ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं जिनको लोग शॉपिंग करते हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट लगती थी। ये है मेरी जलवायु विहार सोसाइटी, जहाँ पे मैं 7 साल पहले रहा करती थी, और मुझे सोसाइटी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इतने सालों बाद इसको देखा ना, तो ऐसा लगा कि हाँ, बस कल की बात है। और ये हमारा एंट्रेंस है सोसाइटी का। और इस सोसाइटी के फ्लैट्स बहुत ही अच्छे हैं, और इनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली फ्लैट आप देख तो 13 मंजिल, 12 मंजिल, 10 मंजिल, लेकिन यहाँ के फ्लैट्स की हाइट उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे फ्लैट्स के अंदर फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिल्डिंग आपको छोटी दिखेगी बाहर से। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। और ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं जिम करने जाती थी अपनी शादी के पहले, पतली होने के लिए। और ये है वो गेट जहाँ से मैं अपने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ती थी, मतलब जहाँ मैं काम करती थी, वो वाले टीचिंग करती थी, उस वाले स्कूल की बस पकड़ती थी। और अब आने वाला है वो मोड़ जो जाता है मेरे फ्लैट के साइड पे। तो ये आ गया है और हमने यहाँ से टर्निंग ले ली। और अब यहाँ पे जो आने वाले हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे ना जाने मैंने कितनी बार शॉपिंग की होगी। मैंने यहाँ से आके स्टेशनरी ख़रीदा है, यहाँ से आके मैंने कितने सारे सब्जियाँ और डेयरी प्रोडक्ट्स, आन्या के लिए दूध वगैरह बहुत कुछ ख़रीदा है। आन्या मतलब मेरी बीच वाली सिस्टर की जो बेटी थी, तब वो बहुत छोटी थी, तो मैं उसके लिए हमेशा यहाँ पे ख़रीदने आती थी दूध और ये सब। और अब आ गई है मेरी बिल्डिंग, और मैं आ गई हूँ अपने फ्लैट के सामने। तो फाइनली फ्लैट में हम एंटर हो जाते हैं। और आज फ्लैट थोड़ा सा मैसी है क्योंकि मैं और दीदी हम दोनों ही जाने वाले हैं अद्विका की नानी के घर। तो अद्विका ने सबसे पहले आते ही अपने शौर्य भैया की चीज़ों पे ना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आती खेलने शुरू कर दी थी उसने चीज़ों से। एंड ना वो अपने बड़े भैया को ढूंढने लगी है, लेकिन उसका बड़ा भैया थोड़ा सा शाय था तो जल्दी आया नहीं। और तुम्हारा किचन है ना, कोई नहीं, आज बहुत मैसी रहने वाला है। तैयारी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या अद्विका किधर गई? कौन है? नमस्ते करो भैया को। इधर आओ, आओ भैया के पास। भैया किधर भाग के जा रहे हो? पूछो पूछो, भैया किधर भाग रहे हो? मुझे भी लेके जाओ। वो खुद ही चली जाएगी, तुम मत लेके जाओ। और ये है मेरा फेवरेट एरिया, क्योंकि मुझे एरिया बहुत ज़्यादा पसंद था। ये है हमारे फ्लैट का पीछे का लॉन। और मैं हमारे ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, और इसको मैं अपने घर जैसे ही समझती थी। तो यहाँ पे मैंने शूट किया, लेकिन मुझे मेरी सिस्टर ने बोला था ज़्यादा शूट मत करना क्योंकि थोड़ी चीज़ें मैसी थी। लेकिन आप फिर भी देख सकते हो पीछे का रूट। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फ्लैट है, और ये पूरा लॉन है, यहाँ पे अच्छे से गार्डनिंग की जा सकती है। और मुझे ना ये एरिया सच में बहुत पसंद है। और यहाँ पे नेचुरली बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देंगी। और हमेशा की तरह मैंने ना थोड़े सिनेमैटिक्स शॉट्स लिए थे दीदी के घर के अंदर के। तो ये क्ले आर्ट जो है मेरी बड़ी सिस्टर ने बनाया था एक गणपति जी के कंपटीशन में। तो उसने बोला इतना भी खास नहीं है, क्यों शूट कर रही है। बट मैंने कहा कि नहीं, जहाँ पे आर्ट होगी वहाँ पे मैं शूट ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और ये 2 शिवलिंग हैं, ये सिद्धपीठ के शिवलिंग हैं। और ये है मेरी दीदी का एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे सारे देवी देवता विराजित थे। और यहाँ पे अद्विका और उसका जो भैया है, दोनों बैठ के कौन सा कार्टून देख रहे होंगे, आप गेस कर सकते हो।
सिंचैन, जो अद्विका को एकदम समझ नहीं आ रहा था। लेकिन शौर्य भैया एकदम डीपली उसमें घुस के देख रहा था और अद्विका को पता नहीं क्या समझ आने लगा था जो वो भी देख रही थी। और यहाँ पे हम दोनों बहनों ने करी गॉसिप बहुत सारी, जबकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें 5 बजे निकलना था यहाँ से वापस, इसलिए जितना टाइम था उसमें भी हमने गप्पे मार ली। और मैं अपनी दीदी से, बड़ी दीदी से शादी के बाद आज पहली बार मिल रही थी, मतलब 7 साल से भी ज़्यादा हो चुका था जब मैं मिल रही थी अपनी सिस्टर से। और मतलब मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी और ये घर, दीदी, और मतलब मेरे को इतना लग रहा था ना कि बताओ इतने साल हो गए और मैं दिल्ली नहीं आई और मैं किसी से मिली भी नहीं, सोचो। तो सब चीज़ें बहुत ही स्पेशल थी। और यहाँ पे अद्विका भैया को इतना परेशान करते हुए भैया पे ही भारी पड़ गई। और ये यहाँ की मेरे एक फेवरेट सीन, मतलब पेंटिंग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और बस ये सब करते करते टाइम पूरा ख़त्म हो गया और 5 बज चुके थे। हम लोग घर से निकल गए क्योंकि हमें पकड़नी थी ट्रेन और निकलना था पापा के यहाँ पे। तो बस ये छोटा सा ही दिन था मेरा यहाँ पे सोसाइटी में। काश मुझे 1 दिन या 2 दिन मिला होता तो मैं पूरी सोसाइटी को अच्छे से जाती, घूमती। मुझे पूरी सोसाइटी आज भी अच्छे से याद है, एक एक रास्ते यहाँ की याद है। और ये है परी चौक, जहाँ से हम निकल जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये चौक मेरा बहुत कॉमन था क्योंकि मैं अपने कॉलेज जाने के लिए हमेशा यहाँ से टेम्पो, ऑटो करती थी और देन फिर पकड़ के मेट्रो अपने कॉलेज पहुँचा करती थी। And where are you going? Nanu's house. Nanu's house. Can train. You like the train? And और ये अद्विका का सबसे फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल था। अभी तक उसने सिर्फ टीवी कार्टून्स में ही ट्रेन को देखा है बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो ट्रेन में आई और उसको ना उसी टाइम पे समोसा बेचने वाला दिखा और उसने सीधे इशारा करा कि मम्मा मुझे ट्रायंगल शेप खाना है। और हमने उसके लिए समोसा ख़रीदा और उसने अपनी पेट पूजा चालू कर दी। अद्विका का खाना हो जाने के बाद हम लोगों ने जो घर से खाना बनाया हुआ था, मेरी मामी ने खाना जो भेजा था, मेरी दीदी ने जो खाना बनाया था, तो हम तीनों ने अपना डिब्बा खोला और बैठ गए हम लोग अपनी भी पेट पूजा करने के लिए। तो मेरे भैया भी यहाँ पे थे, दीदी भी आई थी। तो मेरी मामी ने मेरे लिए यहाँ पे अरवी के पत्ते का जो रिकवच होता है बना के स्पेशली भेजा था। 2 पीस थे लेकिन बहुत ही स्पेशल थे। और अद्विका सो चुकी थी और यहाँ पे बस हम लोग भी खाना ही खा रहे थे। और ये इस लड़की ने मुझे सोने के बाद रात के 2:30 बजे जगा के खेलने के लिए बोला। आप देख लो पूरी ट्रेन में सन्नाटा है, सारे लोग सो गए और मैं रात के 2:30 बजे जगी हुई थी अद्विका के साथ, क्योंकि इसने बोला कि मुझे अब सोना नहीं है और मुझे अब खेलना है। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी क्योंकि मैं सुबह की 4 बजे की उठी थी और रात के 2:30 बजे भी इसने मुझे जगा दिया और मैं वैसे भी सो नहीं पा रही थी, ऊपर से इसकी शैतानियाँ भी शुरू हो गई थी। और इसको कुछ टॉय चाहिए था जो उसकी अंशु मौसी के पास था। तो ये ना कर्टेन के बाहर ना अपनी मौसी को देख रही थी और बस ऐसा करते करते हो गई थी सुबह। और ना ट्रेन का सफ़र मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है और सुबह का सीन बहुत ही बेस्ट था। और शुरुआत हमने करी थी कुल्हड़ वाली चाय से और ये 10 रुपये की चाय थी जो फ़्लाइट में जब मैं जाती हूँ तो मुझे 250 रुपये में पीनी पड़ती है और टेस्ट भी ऐसा नहीं होता है। तो बस 10-10 रुपये में सारी चीज़ें हो रही थी। अद्विका जो रात में जग रही थी वो अभी आराम कर रही है, सो रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आराम से वो अच्छे से रेस्ट कर रही है। और ट्रेन में ये सब चीज़ें अच्छी रहती है कि हम लोग आराम से रेस्ट कर पाते हैं, चीज़ें एंजॉय कर पाते हैं, व्यू एंजॉय कर पाते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ट्रेन का सफ़र ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फ़्लाइट का सफ़र एकदम पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे सुबह के टाइम पे मैं और दीदी अपने डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले जो होते गप्पे मार रहे थे और भैया ऊपर से बात कर रहा था, हम लोग नीचे से बैठ के गप्पे मार रहे थे। और मम्मी के मेरे 4 से 5 बार फ़ोन आ चुके थे तब तक कि तुम लोग कब स्टेशन पे पहुँचोगे, और हम ऑन टाइम थे स्टेशन पहुँचने के लिए। और जहाँ पे 2 लड़कियाँ मिलती हैं वहाँ पे गप्पे गॉसिप ना हो, मतलब कहाँ कहाँ की बातें चल रही थी मुझे तो अभी याद भी नहीं आता, लेकिन हमने बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारा हंसी मजाक चल रहा था। और इतने सालों बाद हम लोग मिले थे तो बातें बहुत सारी थी। हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं लेकिन जब सामने आप लोग मिलते हो तो अलग अलग तरीके के हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना और अपने बचपन में ट्रेन का जो हमने ट्रैवल किया है वो सबको याद करते करते बाहर के नज़ारे को एंजॉय करते रहना।
और अब ट्रेन स्लो हो रही है क्योंकि हमारा जो स्टेशन है वो आने वाला है। और मैंने अद्विका को भी उठा दिया था कि अद्विका उठ जाओ, अब हमें फाइनली उतरना है और ट्रेन का तुम्हारा जो सफ़र है वो अब ख़त्म ही होने वाला है। और अद्विका को सुबह अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने ट्रेन ना जब पकड़ी थी तब तक रात हो चुकी थी, तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन सुबह अद्विका काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। और यहाँ पे मस्ती चालू हुई उसकी और उसकी मौसी के बीच में। मौसी ने उसको ऊपर बुला लिया तो वो फट से चढ़ के मौसी के पास ऊपर पहुँच जाती है। और ऊपर जाने के बाद उसको और मज़ा आ रहा था और यहाँ पे मस्ती चालू हो रही थी। और फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो भी आ गया था। और आप पूछो मैं कहाँ पे आई हूँ, मैं आई हूँ अयोध्या कैंट में। तो यहाँ पे मेरे पापा मुझे लेने आए हुए थे, मतलब मुझे क्या, हम तीनों लोगों को लेने आए हुए थे। तो हम बस स्टेशन से निकल जाते हैं और आप देख सकते हो पीछे वहाँ पे आपको दिख रहा होगा अयोध्या कैंट। तो पापा मुझे देख के हंसने लगे थे। मैंने बोला मेरा अयोध्या कैंट के साथ दीदी को कि रिकॉर्ड करो, तो पापा हंसने लगे। तो मैंने कहा मेरे पापा की भी एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे बना दो। और बस हम निकल पड़ते हैं और आप देख सकते हो अयोध्या का क्या हाल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राम जी का मंदिर बन रहा है, उसका प्लानिंग चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पूरा जो अयोध्या है वो पूरा ही क्या कहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है और पूरा खुदाई हुआ है। और जहाँ पे बड़े बड़े लोग मिलते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स, राजनीति, सब की चीज़ों पे डिस्कशन होते हैं। तो मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे भैया के बीच में भी सारी बातें हो रही थी। सैलरी भी नहीं ले रहे हिसाब के लोग, जो रिटायर होने के उससे है ना, थोड़ा सा पहले वो विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं मंदिर के लिए। एलएनटी भी पैसे नहीं दे रही है। और बस ये सफ़र हमारा चलता चला जा रहा था और हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से। हम आ गए हैं अपने गांव के रोड में। और ये वो वाली रोड नहीं है जहाँ से मैं हमेशा आया करती थी, क्योंकि अब रोड भी कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरी डैमेज हो गई। तो ये न्यू एक रोड बनी है और ये एक नया रास्ता है जो हमें पहले पता नहीं था, तो पापा को ही पता था, तो हम लोग अब इस रास्ते से जा रहे हैं। और ये बहुत ही नैरो रूट है कि यहाँ सामने से भी अगर कोई गाड़ी आ जाए ना तो दोनों गाड़ियों को निकलने की स्पेस ना मिले, क्योंकि अगल बगल में खाई जैसा है और बस ये रोड है। और बगल में आपको दिख रहा होगा ये रेलवे पटरी है और आगे जाके सिग्नल बंद था। और ये जो गाड़ी जा रही है वही ट्रेन थी जिससे हम लोग आए थे। और हमने रोड क्रॉस करी और फाइनली ये अब मेरे गांव का रास्ता आ गया है, जहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो मेरा घर आएगा। और मैं यहाँ पे, हम किसी रीज़न से आए हैं बट वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। ये छोटा सा एक व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।